में गई तमीज, तुझे मारने में बहुत मजा आएगा। तो गाइज यार, आज के टाइम पे हॉलीवुड की बेहतरीन मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन यार इतनी सारी मूवीज के बीच में एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी, वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है द गैम्बलर। ये 2014 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जिम नाम के एक प्रोफेसर की, जिसे गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने सारे के सारे पैसे जुआ खेल के हार जाता है। अब ऐसे में जिम एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर के पास से बहुत सारे पैसे उधार लेता है ताकि वो अपने सारे हारे हुए पैसों को रिकवर कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वो उस गैंगस्टर के भी पैसों को जुए में हार जाता है, इसकी वजह से वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब ऐसे में जिम को कैसे भी करके उस गैंगस्टर के सारे पैसे लौटाने होंगे, वरना वो गैंगस्टर जिम को मार देगा। अब आखिर क्या जिम उस गैंगस्टर के पैसे लौटा पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी लाइन के साथ साथ अच्छे खासे एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है अवोकन। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कार्ला नाम की एक लड़की की, जिसके भाई को बहुत टाइम से नींद आने की बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। और इसी वजह से कार्ला अपने भाई को एक ऐसी फोरेंसिक लैब के अंदर लेके जाती है, जहां पे उसके ही भाई की तरह और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नींद न आने की बीमारी लग चुकी है। अब ऐसे में कार्ला अपने भाई को लेके इस फोरेंसिक लैब के अंदर चली जाती है ताकि यहाँ पे जाके वो अपने भाई का इलाज करवा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इस लैब के अंदर आने के बाद कार्ला के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है, क्योंकि इस लैब के अंदर कुछ ऐसी खतरनाक चीजें जो कि कार्ला के पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए। अब ऐसे में कार्ला अपने आप को उन चीजों से कैसे बचाएगा? आखिर इस लैब के अंदर ऐसा तो क्या है, और आखिर कार्ला के भाई को ऐसी बीमारी क्यों हुई? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी हॉरर मिस्ट्री से भरी हुई मूवी देखना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है वांटेड मैन। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक डिटेक्टिव की, जिन्हें एक मिशन दिया जाता है एक लड़की को बचाने का, जिसने हाल ही में एक पुलिस वाले का मर्डर होते हुए देख लिया है। अब ऐसे में इस डिटेक्टिव को कैसे भी करके उस लड़की की जान बचानी होगी, ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर उस पुलिस वाले का मर्डर किसने और क्यों किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। अब आखिर क्या ये डिटेक्टिव उस लड़की की जान बचा पाएगा? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। भले मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप वन टाइम वॉच के लिए एक्शन मूवी देखना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है द नट क्रैकर एंड द 4 रिम्स। ये 2018 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है क्लेरा नाम की एक लड़की की, जिसकी मदर की बहुत टाइम पहले डेथ हो जाती है। लेकिन मरने से पहले क्लेरा की मदर उसे एक छोटा सा अंडा देके जाती है, जिसे खोलने के लिए उसे एक चाबी की जरूरत पड़ेगी। अब ऐसे में कुछ सालों के बाद क्लेरा को वो चाबी मिल जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब उस अंडे को खोलते ही क्लेरा एक अलग ही जादुई दुनिया के अंदर चली जाती है, और वहां पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो इस जादुई दुनिया की एक लौती प्रिंसेस है, और ये दुनिया अब खत्म होने वाली है, और क्लेरा ही वो प्रिंसेस है जो कि इस दुनिया को खत्म होने से बचा सकती है। अब आखिर क्लेरा अचानक से इस जादुई दुनिया के अंदर कैसे पहुंच गई? आखिर वो इस दुनिया को खत्म होने से कैसे बचा पाएगी? और आखिर क्या वो अपनी रियल दुनिया के अंदर वापस से लौट पाएगी या फिर नहीं? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अगर आपको इस तरह की मैजिकल फैंटेसी एडवेंचर मूवी देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है हॉट सीट। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ओनाल्डो नाम के एक आदमी की, जो कि पहले एक बहुत बड़ा हैकर हुआ करता था, लेकिन अब वो ये सारे काम छोड़ के एक छोटी सी बैंक के अंदर नौकरी करने लग जाता है। अब ऐसे में एक दिन ओनाल्डो अपने बैंक के अंदर काम कर रहा होता है, और इसी बीच उसे एक अननोन कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी सीट के नीचे
नीचे एक बहुत बड़ा बॉम्ब लगा हुआ है जो कि किसी भी वक्त फट सकता है अगर उसने उस बॉम्बर की बात नहीं मानी। और ऐसे में वो बॉम्बर चाहता है कि रोनाल्डो अपने बैंक के सर्वर को हैक करके सारे के सारे पैसे उस बॉम्बर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दे। अब ऐसे में रोनाल्डो अगर ऐसा करता है तो वो हमेशा के लिए जेल चला जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो बॉम्ब वहीं पे ब्लास्ट कर जाएगा और वो वहीं पे मारा जाएगा। अब आखिर इस खतरनाक सिचुएशन से रोनाल्डो कैसे बाहर निकलता है, आखिर क्या वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मार्टिन नाम के एक आदमी की जिसकी बेटी को एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक अपने वश में कर देता है। अब ऐसे में मार्टिन को जल्द से जल्द अपनी बेटी को उस तांत्रिक के वश से बाहर निकलना होगा, वरना वो तांत्रिक उसकी बेटी को जान से मार देगा। अब ऐसे में मार्टिन अपनी बेटी को बचाने के लिए रोज नाम की एक औरत के पास जाता है जहां पे जाके वो अपनी बेटी की जान बचा सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इससे आगे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मूवी में क्या कुछ होने वाला है, आखिर क्या मार्टिन अपनी बेटी को बचा पाएगा और आखिर उसकी बेटी को किसने और क्यों वश में किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मेरी तरह एक्शन और हॉरर कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फ्रीलांस। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मैसन नाम के एक आदमी की जो कि पहले आर्मी में हुआ करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो आर्मी को छोड़ देता है और वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। लेकिन इसी बीच मैसन को एक बहुत बड़े रिपोर्टर के साथ दूसरी कंट्री भेजा जाता है उसका प्राइवेट बॉडीगार्ड बना के। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब बीच रास्ते में जाने के बाद उस रिपोर्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा जानलेवा अटैक कर दिया जाता है जिसकी वजह से मैसन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब ऐसे में जैसे तैसे करके मैसन उस रिपोर्टर की जान तो बचा लेता है, लेकिन अब वो यहाँ पे फंस चुके। ऊपर से वो लोग एक ऐसी कंट्री के अंदर है जहाँ पे उन्हें कहीं से मदद भी नहीं मिल सकती। अब ऐसे में मैसन अपने आप की और उस रिपोर्टर की जान कैसे बचाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक एक्शन एडवेंचर से भरी हुई कॉमेडी मूवी देखना चाहते हो देन डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस मूवी को जरूर ट्राई करना। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की कॉमेडी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 3 पे आपको एक बायोपिक मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है AK-47। ये 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जहां पे एक सोल्जर जो कि एक टैंक ड्राइवर होता है वो देखता है कि उनकी मशीन गन दुश्मनों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही, और इसी चीज को देखते हुए वो एक ऐसी गन का इन्वेंशन करता है जिससे कि वो दुश्मनों का एक ही बारी में खात्मा कर सकता है। और इस गन का नाम होने वाला है AK-47। बेसिकली एक बायोपिक मूवी होने वाली है जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि आखिर AK-47 गन का इन्वेंशन किसने और कैसे किया। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर AK-47 गन का इन्वेंशन किसने और क्यों किया, आखिर इस गन को बनाने के पीछे का मकसद क्या था, तो डेफिनेटली आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको मेरी तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर बनी हुई मूवी देखना पसंद है तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डाई इन अ गन फाइट। ये 2022 में रिलीज हुई एक रोमांस क्राइम मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक लड़का लड़की की जो कि एक दिन एक बार में मिलते हैं और धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में बातें बढ़ने लग जाती है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब ऐसे में ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग शादी करेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की फैमिली को आपस में मिलाने के लिए लाते हैं ताकि ये लोग अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच इन लोगों को पता चलता है कि इन लोगों की फैमिली के बीच में सालों से एक बहुत बड़ी दुश्मनी चलती आ रही है, जिसकी वजह से इन लोगों की लव स्टोरी वहीं पे दी एंड हो जाती है। अब ऐसे में इन दोनों की फैमिली के बीच में दुश्मनी होने की वजह से ये दोनों ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आखिर एट द एंड क्या ये लोग इस दुश्मनी को खत्म करके आपस में शादी कर पाएंगे या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक नहीं टोटल 2 मूवी देखने को मिलने वाली है, जोकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने ऑलरेडी इस मूवी के पार्ट 1 को देख रखा है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको मूवी की कहानी के बारे में नहीं बताने वाला। अब अगर आपने इस मूवी के पार्ट 1 को देख लिया है तो हाल ही में इसका पार्ट 2 भी रिलीज हुआ है, तो जिन्होंने भी पार्ट 1 को देखा है वो भी इसके पार्ट 2 को भी हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि आखिर ये दोनों ही मूवी आपको कैसी लगी। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना। तो मिलते हैं और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।